हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ हैं। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का 2020 का एग्ज़ाम पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 2020 का एग्ज़ाम पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम केमिस्ट्री 2020 एग्ज़ाम पेपर। ठीक है बच्चों, सो केमिस्ट्री 2020 हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और कल हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर देखे और इसके अंदर देखकर हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कल सॉल्व किया। ठीक है, आज हम उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आज कवर अप करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का एक पार्ट हो गया था, बी पार्ट बाकी था। एक पार्ट हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में जो क्वेश्चंस हैं तो और वाले ऑप्शन वाले हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 37 का जो फर्स्ट पार्ट था है ना, वो हमने कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो क्वेश्चन है आउट ऑफ टी ब्यूटाइल अल्कोहल, out of T-butyl alcohol and N-butanol which one will undergo acid catalyzed dehydration faster and why? ठीक है, तो बहुत ही सिंपली उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे कर लिया है कि आपको क्या करना है, ये बताना है कि अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें या एन ब्यूटेनॉल ले लें, ठीक है, तो इन दोनों में एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन किसमें फास्टर होता है और रीज़न भी आपको देना है कि क्यों। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा टर्शरी अल्कोहल हो गया और एन ब्यूटेनॉल मतलब कि हमारा क्या हो गया, वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एन ब्यूटेनॉल इन दोनों में ये बताना है कि कौन सा फास्टर होता है। ठीक है, अब देखिए जो अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी हुई है। तो जब अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। SN2 मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। सो SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा, अगर हम अल्कोहल्स की बात करते हैं और उसके अंदर जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट जो लाइन है उसका तो आपको, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है, आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल और दूसरा है एन ब्यूटेनॉल, तो दोनों ही अल्कोहल है। तो अगर हम देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे तो वो क्यों होगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन से होता है। तो यहाँ पर वही मैं लिख दे रही हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स undergoes through the formation of carbocation intermediate। ठीक है, तो जो भी डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का वो किस वजह से होगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की वजह से होगा।
है ना, क्लियर। अब इंटरमीडिएट दोनों में बनेगा, चाहे वो कोई सा भी अल्कोहल हो, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हो या फिर एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरे अल्कोहल के बारे में डिस्कशन किया कि जब हम पूरे अल्कोहल की बात करेंगे और उसमें जब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो उसके अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और वो जो कार्बोकेटायन होता है वो एज एन इंटरमीडिएट वहाँ पर बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करते हैं। तो जो हमारा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, कौन सा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, पहला क्वेश्चन में जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा केटायन बनाएगा, टर्ट ब्यूटाइल केटायन बनाएगा। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा केटायन बनाएगा, टर्ट ब्यूटाइल केटायन बनाएगा, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है, जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा वो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो क्या है, वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब वो अगर एक स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो मुझे एक बात बताइए कि जो डिहाइड्रेशन की रेट है, ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेशन की रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। आ रही बात समझ में। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करेगा, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करेगा और बहुत ही फास्टर करेगा, बहुत ही तेजी से करेगा। लेकिन क्यों करेगा, क्योंकि वो टर्ट ब्यूटाइल केटायन बना रहा है, और वो जो टर्ट ब्यूटाइल केटायन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो वही आंसर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म्स टर्ट ब्यूटाइल केटायन। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल क्या बनाएगा, टर्ट ब्यूटाइल केटायन बनाएगा। ठीक है, विच इज अ स्टेबल कार्बोकेटायन, विच इज अ स्टेबल कार्बोकेटायन, जो कि एक क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। सो इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन एट हायर रेट। करेक्ट है ना। और इसीलिए जो डिहाइड्रेशन कर रहा है वो डिहाइड्रेशन कैसे करेगा, बहुत ही ज़्यादा हायर रेट के ऊपर ये डिहाइड्रेशन करेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ब्यूटेनॉल की। ठीक है, ठीक है। तो एन ब्यूटेनॉल फॉर्म्स लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, है ना। जब एन ब्यूटेनॉल के अंदर क्या होता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्या कहेंगे जिसको हम एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो जो एन ब्यूटेनॉल होगा वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन कहेंगे, एन ब्यूटाइल। ठीक है ना, विच इज फर्दर अंडरगो हाइड्राइड शिफ्ट। और उसके बाद में देखो, पहले वो क्या करेगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, फिर उसके अंदर हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, और हाइड्राइड की जब शिफ्टिंग होगी तब वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, विच फर्दर undergoes hydride shift to form stable carbocation, to form stable कार्बोकेटायन। तो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है ना। बट जब भी ये प्रोटॉन को ले लेगा, बट आफ्टर accepting proton,
इट फॉर्म्स एन ब्यूटाइल केटायन। ठीक है, देखो तो एन ब्यूटेनॉल क्या करता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, जो आगे चल के हाइड्राइड की शिफ्ट करता है स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने के लिए। बट जैसे ही वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, है ना, क्लियर है ना, विच जनरेट इन अ स्लोवर रेट। और ये कैसे जनरेट होता है, स्लोवर रेट में जनरेट होता है, बहुत धीरे धीरे ये क्या होता है, जनरेट होता है। वी जनरेट इन अ स्लोवर रेट, क्योंकि एज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नॉट स्टेबल। आप चाहें तो आंसर नोट कर सकते हैं, इज नॉट स्टेबल। समझ रहे हैं आप कैसे होगा। तो जब हम बात कर रहे थे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो टर्ट ब्यूटाइल केटायन बहुत ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी से बनता है, इसीलिए जो डिहाइड्रेशन है वो हायर रेट पे होगा। लेकिन एन ब्यूटाइल क्या करता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, हाइड्राइड की शिफ्ट होती है ताकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और उसके बाद जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बनाता है, एन ब्यूटाइल केटायन बनाता है। ठीक है, जिसका जनरेशन धीरे धीरे स्लोली होता है, क्योंकि जो भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको क्या करवा दिया, पूरा कंप्लीट करवा दिया है इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके 4 पार्ट थे, देखिए पहले क्वेश्चन में, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, वो दोनों पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाए, और नीचे वाले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट थे, वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 37 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शनल वाले भी हमने कंप्लीट किए हैं, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 करवाने वाली हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 36 को हम अगली वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलना है। 2020 में घर पर रहना है और 2020 पेपर को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करें, और उसके बाद में भी अगर आपको इस पूरे पेपर से रिलेटेड कुछ भी डाउट आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वो डाउट आपको क्लियर करवाऊँगी। इसके अलावा 11-12 का कंटेंट है आपके पास में, पूरा पढ़ सकते हैं। 9th का केमिस्ट्री पूरा हो चुका है, 9th वाले बच्चे भी पूरा पढ़ लें, और 10th के 2 चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं। सो पूरा पढ़ें, और कुछ टॉपिक अगर छूट गया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको आप डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।